गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में हम धातुओं और धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि लोहे की कील, एल्यूमिनियम के तार और कोयले को हम पीटते हैं। तो हम देखते हैं कि लोहे का तार और एल्यूमिनियम का जो तार होता है वह पीटने पर पतला हो जाता है, शीट का रूप ले लेता है, मोटी शीट का रूप ले लेता है। लेकिन कोयले का जो टुकड़ा होता है वह पूरा चूर्ण बन जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लोहे की कील, एल्यूमिनियम के तार अर्थात धातुओं को पीटने पर, उन्हें और अधिक पीटने पर वे शीट में परिवर्तित हो जाते हैं और इनका उपयोग हम कई कार्यों में लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली चांदी की वर्क बहुत पतली होती है और एल्यूमिनियम की पन्नी खाद्य सामग्री को लपेटने प्रयोग की जाती है। जिसमें खाद्य सामग्री आती है तो हम देखते हैं कि उसमें अंदर चमकदार बहुत परत होती है जो बहुत ही चमकदार होती है। तो वह बहुत पतली परत होती है और एक विशेष धातु है एल्यूमिनियम वगैरह और अन्य धातुओं की बनी होती है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है, क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में यानी बहुत पतली परत में परिवर्तित किया जाता है, तो आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक, यह धातुओं का विलक्षण गुण है, यानी यह गुण धातुओं में पाया जाता है। बाकी अधातुओं को देखते हैं जैसे कोयला, पेंसिल की जो लीड होती है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ये वाला गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए हम इन्हें धातु नहीं कह सकते, अधातु कहते हैं। अब हम दूसरा गुण पढ़ेंगे, सुचालक और कुचालक। तो पहले पढ़ेंगे ऊष्मा में सुचालक और कुचालक। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे किचन में पात्र होते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई या और भी कुछ पात्र होते हैं, तवा जैसे हो गया, तो इनके जो हत्थे होते हैं वे या तो प्लास्टिक के उसमें प्लास्टिक लगा होता है या लकड़ी लगी होती है। एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक बैकेलाइट मेलामाइन लगा होता है। पिछले वीडियो में मतलब पिछले अध्याय में हमने बताया था जब हम बैकेलाइट या मेलामाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हत्था क्यों लगा होता है? इससे लगने का कारण यह है कि जो धातुएं होती हैं जैसे लोहा हो गया, तो गर्म होने पर इनमें ऊष्मा का चालन होता है, तो देखते हैं यदि कोई लोहे की वस्तु गर्म है तो हम अगर उसको छुएं तो वो पूरी तरह से गर्म होती है, यानी उसके पूरे भाग गर्म होते हैं, तो हम उसका कोई भाग छू नहीं सकते। लेकिन प्लास्टिक का हत्था या लकड़ी का हत्था लगे होने से हम उन्हें पकड़ सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी ऊष्मा का चालन नहीं करते, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि धातुएं जो होती हैं वे ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है। तो और हमने देखा होगा विद्युत कर्मी जो विद्युत या लाइन वगैरह सुधारते हैं, तो उनके पास एक पेचकस होता है। उस पेचकस का जो हत्था होता है वह प्लास्टिक का बना होता है, जिसके कारण उन्हें करंट वगैरह नहीं लगता है। और अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे विद्युत का सुचालक। ठीक है, कि विद्युत का सुचालक, तो जो धातुएं होती हैं वे विद्युत का चालन करती हैं। क्या करती हैं? विद्युत का चालन करती हैं, उसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत कर्मी के जो पेचकस होते हैं, विद्युत कर्मी पेचकस प्रयोग करते हैं, औजार होते हैं, उनमें या तो रबर या तो प्लास्टिक के हत्थे बने होते हैं, क्योंकि रबर और प्लास्टिक या लकड़ी जो है ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, जबकि धातुएं जो होती हैं लोहा वगैरह हो गया तो ये विद्युत के सुचालक होती है। ठीक, यहाँ क्रियाकलाप 4.2 दिए गए, इसको आपको पढ़ना है। इसका सार क्या है वो हम बता देते हैं। इसमें आपको बताना ये है कि यहाँ कुछ
धातुएं दी गई है, उनमें से कौन विद्युत का चालन कर सकते कौन नहीं कर सकते ये बताना है। तो देखिए यहाँ लोहे की कील या छड़ धातु से निर्मित होती है, तो यह विद्युत का चालन करती है, ठीक है, यानी विद्युत की स्वचालक होती है, चालन कर सकती है यानी स्वचालक होती है, और जो चालन नहीं कर सकते वे स्वचालक होती है, ठीक है। चलिए, और दूसरा गंधक नहीं कर सकता, ठीक। कोयला भी विद्युत का चालन नहीं कर सकता। तांबे की तार विद्युत का चालन करती है, ठीक। तो यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं विद्युत का चालन करती है। अब हमें आगे पढ़ना है तन्यता। तो तन्यता क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में प्रयोग होने वाले या लाइनों के तारों, विद्युत लाइनों के जो तार होते हैं वे या तो एल्यूमिनियम या तो तांबे के तारों के बने होते हैं। तो कभी आपने कोयले की तारें देखी हैं? नहीं। क्यों नहीं देखी हैं? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा हमें बता देते फिर बताते क्यों नहीं देखी। धातुओं को वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो धातुओं का वह गुण जिन धातुओं को हम खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस गुण के कारण हम उन्हें तारों में परिवर्तित कर सकते हैं वह गुण तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, ठीक। लेकिन कोयला जो होता है, कोयले को तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि कोयले पर प्रहार करने से वह चूर्ण बन जाता है, टुकड़े टुकड़े बन जाता है ना, तो इसलिए उसे तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।